सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विषय चल रहा है अष्टांग योग के आधार पर तृतीय जो यम है अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय। तो अस्तेय हमारे जीवन में जब होता है तो हमारा जीवन उत्कर्ष की ओर जाता है, और जिसके जीवन में अस्तेय नहीं है अर्थात जिसके जीवन में ईमानदारी नहीं है उसका जीवन नरकी होता है, वह पाप को कमाता है। क्योंकि व्यक्ति आशा में, तृष्णा में, किसी इच्छा की पूर्ति में लोगों के साथ छल कपट का व्यवहार करता है, और अनेक बार उसको जो प्राप्त करना चाहिए पुरुषार्थ से, परिश्रम से, उसको पुरुषार्थ और परिश्रम न करके चोरी के उद्देश्य से अनेक प्रकार से झूठ बोल करके या बिना कहे, बिना आज्ञा के उस वस्तु का वह प्रयोग अनेक बार करने का प्रयत्न करता है। तो यह भी चोरी का ही भाव है। हम जिस मर्यादा में पुष्पित और पल्लवित होते हैं उसमें हम जब उसका आचरण करते हैं तो ही हमारा कल्याण होता है। मर्यादा नाम किस चीज का है? मर्यादा है क्या? बार बार आप मर्यादा शब्द सुनते हैं। तो मर्यादा का तात्पर्य यह है कि मरण धर्मा लोग जिसका पालन करते हैं वो मर्यादा है। अर्थात जो मनुष्य रूप में जिसका पालन किया जाता है, जिसके कारण हमारा विकास होता है, हमारा उत्कर्ष होता है, उसको मर्यादा कहते हैं, उसको अनुशासन कहते हैं। चाहे वह आहार के स्तर पर हो, व्यवहार के स्तर पर हो, जो एक मर्यादा बना दी गई है उसका हम आचरण करते हैं। यदि इसका उल्लंघन करते हैं, झूठ, छल कपट और चोरी के द्वारा हम अपना भरण पोषण करना चाहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, तो चाहे कितना भी वह धन हो, आचार्य चाणक्य का जो श्लोक है उसमें विशेष ये बात हमने समझने का प्रयास किया था। एक बार उच्चारण पुनः इसका करेंगे। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दश वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। वो मूल सहित वह 10 वर्ष तक चोरी किया हुआ धन ठहर सकता है। 10 वर्ष के बाद जैसे ही एकादश 11वां वर्ष लगता है वह समूल ब्याज सहित वह नष्ट हो जाता है। इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ जो अधर्म युक्त धन का अर्जन है वह जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो हो सकता है कुछ ठीक चले, इसके बाद बच्चे बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ अपव्यय होगा। वह जो धन कमाया है वो धीरे धीरे खर्च होने लगेगा और वह समूल नष्ट हो जाएगा। वनस्पतियों के विषय में भी हम आम, महुआ आदि लगाते हैं। यद्यपि अभी तो 2 वर्ष में ही, 1 वर्ष में ही आम फल देने लगते हैं, परंतु विकसित रूप में जब वृक्ष थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो 10 वर्ष से तो पहले बड़ा नहीं होता है, 10 वर्ष तक वह छोटा ही रहेगा। 10 वर्ष के बाद वो अच्छा वृक्ष तैयार होता है। जो परमात्मा की व्यवस्था है उसका जब अतिक्रमण करते हैं, अपरिपक्वता में जब कोई कार्य करते हैं तो वह संस्कारित नहीं होता है, वो संस्कार उसका नहीं हो पाता है और उससे बड़ी हानि होती है। फिर भी एक
हमको यह विचार करना चाहिए कि जिस धन का हम बहुत ही अच्छा या उत्कर्ष का प्रभाव मानते हैं, यदि पुरुषार्थ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा उसको कमाया गया है तो निसंदेह उससे उत्कर्ष होगा। यदि अन्याय की कमाई से कमाया हुआ है, यदि वह दूसरों को धोखा दे करके कमाया हुआ है, तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए वह घातक है। और जिसके लिए हम कमा रहे हैं, जिसको प्रसन्न करने के लिए कमा रहे हैं, उससे उसको विशेष लाभ नहीं मिलेगा, विपरीत उसका प्रभाव पड़ेगा। इस बात को हमको जान लेना चाहिए कि जो भी हम करें वह अपने पुरुषार्थ पर करें। जैसे हमने कहा था कि जो सप्त मर्यादाओं में संयम को प्रमुख माना, असंयम से मर्यादाएं भंग होती हैं और संयम से मर्यादा का जो है पालन होता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, संस्थान में देखते हैं, तो संस्थान में इतनी बड़ी बात है कि आज जो यहाँ पर पुरुषार्थ हो रहा है, वो पुरुषार्थ किसके लिए है? परमार्थ के लिए है, संसार के लिए है। इसलिए जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तन से, मन से, शरीर से, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से, वेदोक्त हो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीव से शतम समाह एवं तोई नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ये जो बात कही है इसमें बहुत गुण रहस्य है कि हम आजीवन पुरुषार्थ करते रहें, निरंतरता के साथ करते रहें। ऐसा नहीं कि कुछ दिन कमाए और फिर इसके बाद अब कमा लिया, अब इसको उपभोग करें, ऐसा नहीं। जब तक शरीर में जान है तब तक बेजान नहीं होना। अर्थात जब तक शरीर आपका सक्षम है तो वेद मंत्र कहता है कि आप हराम की कमाई मत खाओ, आप परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके उसका उपभोग करो। उपभोग की बात कही है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्विद धनम का भाव यही है कि जो कुछ भी हमको मिलता है उसका हम उपभोग करें, लेकिन त्याग पूर्वक उपभोग करें। एक बात और यहां पर हमको समझ लेनी चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ से भी जो कुछ भी हमने उत्पन्न किया है, जान बल या धन बल या जो कुछ भी हमारा सामर्थ्य है, और यदि हम उसका लोक कल्याण के लिए उपयोग नहीं करते हैं और उसको अपने पास रखे हैं, जिसको आवश्यकता है उस चीज की उसको नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। क्यों? क्योंकि यह सारा जो है हमारा कुछ नहीं है। पुरुषार्थ से ठीक है आपने किया, लेकिन आप अपने साथ ले नहीं जा सकते, सब कुछ यहीं रहेगा। आपके पास भोजन है खाने के लिए, पीने के लिए जल है, खाने के लिए अन्न है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भूखा तड़प रहा है, प्यासा तड़प रहा है, आप उसको नहीं दे रहे, उससे चुपचाप बोतल को बचा के रखते हैं कि पानी मेरे पास है, मैं इसको पिलाऊंगा तो मैं क्या पीऊंगा। वो जब तड़प रहा है, उसकी आवश्यकता है वहां पर, तो उदार भावना क्या होनी चाहिए कि हम उसको पहले जल पिलाएं। ये मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूं। अनेक बार ऐसा होता है कि खाने पीने की चीज होती है, या हम कहीं सफर कर रहे होते हैं तो कहीं किसी दूसरे को देना ना पड़ जाए, उसको चुपचाप चोरी करके रखते हैं, चुराते हैं, बचाते हैं। तो ऐसी भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आवश्यकता और उस व्यक्ति की योग्यता, योग्यता का तात्पर्य यह है कि उस योग्य है कि नहीं वो। अब कोई वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, आप के पास वो खड़ा है, खड़े होने का सामर्थ्य नहीं है, और आप आराम से उस कुर्सी पर बैठे हैं, खड़े भी रह सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको स्थान दे दें। लेकिन आप उससे थोड़ा सा यदि स्थान बचा भी होता है तो और खिसक करके फैल करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी स्थान देना पड़ेगा। स्थान को चुराते हैं उससे कि यदि वो देखेगा स्थान यहां पर खाली है तो बैठ जाएगा।
स्थान की एक प्रकार से हमने उसको जबरदस्ती भर दिया। छोटे छोटे व्यवहार हमको उन्नत बनाते हैं और छोटे छोटे व्यवहार हमको अवनति की ओर ले जाते हैं। तो यह जो अस्तेय का भाव है ये हमको उन्नत बनाता है और स्तेय का भाव हमको अवनति की ओर ले जाता है। जी स्वामी जी, जैसे समाज में आज बहुत बड़ा अभिशाप है, लोग जबरदस्ती दहेज लेते हैं, तो ये भी चोरी है कि नहीं? जबरदस्ती जो दहेज लेते हैं, डिमांड करते रहते तो हैं। ये तो मैं बोल ही रहा हूं कि वेद मंत्र क्या कहता है, माँ गृधा कस्य धनम, किसी के धन की लालच मत करो, किसी के धन की इच्छा मत करो, अपने बाहुबल पर, अपने पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और जो लोग दहेज से कमाते हैं उनके घर आप देख लीजिए, उनका दाम्पत्य कभी भी सुखमय नहीं रहता, उनका परिवार भी कभी सुखमय नहीं रहेगा। इसलिए जो ये बात कही जा रही कि माँ गृधा कस्वित धनम, किसी के भी धन की लालच हम करते हैं, उसको हड़पना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं या उसको अनधिकृत रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो चोरी तो है ही है इसमें। अपने व्यवहार को हम हमेशा ध्यान रखें, अपने व्यवहार के प्रति सदा सजग रहें। ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अष्टांग योग की बात है, उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मल हो, अच्छा हो, और ये सबका कर्तव्य है। यदि हमको लगता है कि नहीं इस कार्य को करने से राष्ट्र को हानि है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, इस कार्य को रोकने से राष्ट्र की हानि है तो उस कार्य को और बढ़ाना चाहिए, उसको नहीं रोकना चाहिए। हर प्रकार से आप देख सकते हैं, किसी भी स्थिति में हम जब एक पक्षीय व्यवहार करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता है। सभी पक्षों से हम निर्णय की स्थिति में रहें, ज्ञान की स्थिति में रहें और विवेक पूर्वक व्यवहार करें, यह विशेष बात है। आगे चल रहे हैं। जो व्यक्ति अन्याय से, अधर्म से, असत्य से, झूठ से, छल से, कपट से धन को पाना चाहता है, तो महाभारत ने बहुत ही अच्छा कहा कि ऐसे व्यक्तियों के पास लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी का वास, जैसे 7 मर्यादाएं बताई गई थी, उन 7 मर्यादाओं में यदि एक का भी अतिक्रमण करेंगे तो उससे हमारा पतन होगा, हमारे जीवन का जो विकास क्रम है उसमें ह्रास आएगा। इसलिए ये आपके समक्ष ये जो श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ही उत्तम है। और लक्ष्मी का वास कहाँ होता है, स्वयं एक आख्यान के रूप में बता रहे हैं कि वसामि नित्यम सुभगे प्रगल्भे। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए। जो व्यक्ति धन को पाना चाहता है उनके विषय में कह रहे हैं कि पुरुषार्थ भी करें और कहाँ कहाँ धन का अर्थात लक्ष्मी का वास होता है। तो कह रहे हैं कि वसामि नित्यम सुभगे प्रगल्भे। वसामि वसामि नित्यम सुभगे प्रगल्भे। दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने, बहुत सुंदर बात कही। दक्षे नरे
दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने। दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने। आक्रोधने देव परे कृतज्ञे। आक्रोधने परे कृतज्ञ। जितेंद्रिये नित्यम उदीर्ण सत्वे। जितेंद्रिये नित्यम उदीर्ण सत्वे। एक बार उच्चारण करेंगे। वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे। दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने। आक्रोधने देव परे कृतज्ञे। जितेंद्रिये नित्यमुदीर्ण सत्वे। राष्ट्र के लिए जब धन आता है, धन उपार्जन होता है, वो तो राष्ट्र की उन्नति उससे होती है, परंतु वह कब संभव है? जिन व्यक्तियों के अंदर ऐसी योग्यता होगी, ऐसा सामर्थ्य जिनका होगा, वो धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। लक्ष्मी स्वयं ये बात कह रही है कि मैं उन्हीं के घर में वास करती हूँ, मैं उस घर में सदा विद्यमान रहती हूँ। वसाम नित्यम सुभगे प्रगल्भे। जो सुभग हैं, जो विशेष जो है सुंदर और स्वच्छता युक्त जीवन व्यतीत करते हैं, जो चतुर हैं, चतुर हर प्रकार से पारंगत हैं, उनके घर में मैं वास करती हूँ, अर्थात उनके जीवन में सदा मेरा निवास होता है। कभी वह दीनता में, हीनता में, गरीबी में, लाचारी में नहीं जीते हैं। जो कर्मठ हैं, दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने। जो कर्मणि कुर्वन्नवेह कर्माणि, जो सदा कर्म में निरत रहते हैं, सदा पुरुषार्थ में निरत रहते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और कह रहे हैं कि आक्रोधने, आक्रोधने का तात्पर्य यह है कि जो कभी क्रोधित नहीं होता है। क्रोध में भी धन की हानि होती है, शरीर से भी, और अनेक प्रकार से रोग होंगे। जहां पर जैसा क्रोध कर दिया, जितना हमने उत्कर्ष किया उतना अपकर्ष हो जाता है। छोटे से
क्रोध करने में बड़ी बड़ी हानि हो जाती है। क्रोध में क्योंकि निर्णय हम ठीक नहीं कर पाते हैं, तो हमारा एक छोटा सा निर्णय हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर देता है। तो जो अक्रोध है, अक्रोधी व्यक्ति है, जो क्रोध नहीं करते हैं, उनके जीवन में सदा वास करती हूं। और कह रहे हैं कि देव परे कृतज्ञ, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और कृतज्ञ हैं कि ईश्वर की व्यवस्था पर, उसकी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, व्यवस्था का सदा ध्यान रखते हैं, अनुशासन जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, जो कृतज्ञ रहते हैं। और जितेंद्रिय, बहुत सुंदर बात है कि यदि जितेंद्रिय व्यक्ति है, हर प्रकार से यदि उसका मन स्थिर है, उसकी इंद्रियां स्थिर हैं, तो वह कभी भी जो है हानि को नहीं प्राप्त होता है, सदा उसको लाभ ही लाभ रहता है। और प्रतिभावान है, जो नित्यम उदीर्ण सत्वे, जो सदा सत्व में स्थित रहता है, वह जो कभी भी बुरा आचरण नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों में मैं सदा निवास करती हूं। यह विशेष बात यहां पर कही है। और इसके विपरीत भी, मैं कहां निवास नहीं करती हूं, मेरा वास कहां नहीं है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ये पूरा हो गया। तो अब किनके पास मैं वास नहीं करती हूं, जो हमारा प्रसंग चल रहा है आचौर्य का, आस्तेय का, तो ये लक्ष्मी की प्रतिज्ञा है कि मैं उनके घर में वास नहीं करूंगी जो चोर हैं, जो चोरी करते हैं। तो चोरी के प्रसंग में यह बात सामने आई थी, तो इसको पूरा करते हैं। आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए। सबसे पहली बात क्या कही? ना कर्मशीले, बहुत उत्तम बात है, जो कर्म नहीं करता है। ना कर्मशीले पुरुषे वसामी, ना कर्मशीले पुरुषे वसामी। ना कर्मशीले पुरुषे वसामी, और कह रहे हैं ना नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने, ना नास्तिके, ना नास्तिके, जो नास्तिक हैं। ये दोनों श्लोक जो पहले लिखाया और ये एक दूसरे के पूरक, इनको समझ करके ही व्यवहार करना चाहिए। नास्तिके ना नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने, सांक सांकरिके कृतघ्ने। कृतघ्ने। और ना भिन्न वृत्ते, ना भिन्न वृत्ते ना नृशंस वर्णे,
न निशंस वर्णे न चापि चौरे न गुरु स्वसुवे। न चापि चौरे न गुरु स्वसुवे। जो गुरुओं में असूया करता है, गुरु स्वसूये, गुरु स्व असूये। उच्चारण करेंगे। ना कर्मशीले पुरुषे वसामि, ना नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने, सांकरिके कृतघ्ने, ना भिन्न वृत्ते न निशंस वर्णे, ना चापि चौरे न गुरु स्वसूये। यह बहुत उत्तम बात है। जिनको लक्ष्मी अर्थात धन की कामना है, उनको इन दुर्गुणों से बचना चाहिए। इनको कभी भी अपने जीवन में नहीं धारण करना चाहिए। ये कौन कौन से जो है अवगुण है, कौन कौन सी हमारी न्यूनताएं हो सकती हैं, इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी इसको यहीं पर पूरा करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।